हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने रिंग के बारे में डिस्कस किया था। रिंग की डेफिनेशंस करी थी, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि किसी भी रिंग को अगर अपने को प्रूफ करना है, कोई भी सेट आपको दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, परिमेय संख्याओं का सेट हो सकता है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो रिंग है, उस सेट को अगर आपको रिंग प्रूफ करना है तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है। उस डेफिनेशन के ही आगे प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको कि कोई भी सेट है उस पर अगर वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो वो जो सेट है वो आपका क्या कहला जाएगा, रिंग कहला जाएगा। प्रॉपर्टी मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, R1, R2 एंड R3। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें मैंने उसमें बताई थी और एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि कोई भी सेट है वो रिंग कब कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ टाइप्स करने जा रहे हैं रिंग के। उससे पहले हम कुछ रिमार्क्स बताने जा रहे हैं। रिमार्क्स का मतलब होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बेसिकली रिंग के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली क्या है कि वो बोल रहे कि कोई भी रिंग R प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर अगर मैं सिर्फ एक साइन उठा लूँ इसका R और प्लस, तो इसको मैं बोल दूंगी निकाय। इसको मैं बोल दूंगी निकाय। वैसे ये भी एक निकाय ही है, R प्लस और मल्टीप्लाई, बट इसको रिंग बोल देते हैं। तो रिंग R प्लस मल्टीप्लाई में R प्लस निकाय को योज्य ग्रुप बोलते हैं। योज्य ग्रुप या फिर एडिटिव ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि एडिटिव ग्रुप के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो वही लिख देती हूँ मैं कि R प्लस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, जिसे उस जीरो को ही क्या बोल देंगे, शून्य अवयव कहते हैं। जिसे शून्य अवयव कहते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट रिमार्क कि रिंग से रिलेटेड कुछ चीजें थी कि रिंग तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि रिंग जो है उसको सेटिस्फाई कैसे करते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि रिंग R प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर जो निकाय R प्लस होगा उसको अपने क्या बोलते हैं, योज्य ग्रुप या एडिटिव ग्रुप बोलते हैं। और इस एडिटिव ग्रुप में जो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है, और जिसे शून्य अवयव कहते हैं। यानी इस जीरो को क्या बोल देंगे, इस R प्लस का क्या बोल देंगे, शून्य अवयव, और रिंग का शून्य अवयव, निकाय का शून्य अवयव यही है और रिंग का शून्य अवयव भी यही है। ये तो हमारा फर्स्ट रिमार्क। ठीक है, अब इसका सेकंड रिमार्क, इसी के जस्ट मैं क्या कर दूँ, इस प्लस साइन की जगह पर मैं मल्टीप्लाई का साइन ले लूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन ले लूंगी तो मेरे पास सेकंड रिमार्क बन जाएगा। सेकंड रिमार्क क्या कहता है कि रिंग R प्लस और मल्टीप्लाई में जो निकाय, और प्लस साइन की जगह पर क्या ले लो, मल्टीप्लाई का साइन ले लो। ठीक है, रिंग R प्लस मल्टीप्लाई में निकाय R मल्टीप्लाई को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, गुणात्मक ग्रुप, या फिर इसका एक और नाम है, ये ज्यादा पूछा जाता है, उसको बोलते हैं सेमी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वाली, कि R और किसी भी रिंग में से मैं 2 साइन उठा लिया, सिर्फ एक साइन उठा लिया मल्टीप्लाई का, तो वो बोलते हैं R मल्टीप्लाई को गुणात्मक ग्रुप या सेमी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहते हैं। और इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, यानी R मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे गुणात्मक आइडेंटिटी या तत्समक कहते हैं। गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो ये मैंने उस दिन भी करवाया था। इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसे शो किससे करते हैं, इसे E से व्यक्त करते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं। तो ये 2 ही रिमार्क इंपॉर्टेंट थे, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है।
मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और उसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं, यानी इस आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, और इसे ई से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है कोई भी एक एलिमेंट आप ए ले लो, वो अगर इनसे बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसका इनवर्स विद्यमान होगा। ए इनवर्स ई होता है, या ए इनवर्स ए कर दो तो भी क्या आना है, ई ही आना है। इसका मतलब उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट कर रही है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये जो रिंग होगा वो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव सेमी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये दो ही रिमार्क इंपॉर्टेंट थे। तो इसके दो रिमार्क्स थे। फर्स्ट रिमार्क तो मैं आपको करवा चुकी हूँ कि रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई में आर प्लस निकाय को योज्य तत्समक कहते हैं, और इसको इसके अंदर आर प्लस में जो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, उसको क्या बोलते हैं, शून्यात्मक कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई के लिए था कि आर प्लस मल्टीप्लाई में अगर मैं सिर्फ आर और मल्टीप्लाई को उठा लूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक ग्रुप है, सेमी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, और आर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, इसको ई से भी शो करते हैं, और गुणात्मक तत्समक बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर में, तो उस पर आइडेंटिटी अगर लगती है तो ए इनवर्स में एक्सिस्ट करना चाहिए। ए इनवर्स में एक्सिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसमें उसकी आइडेंटिटी विद्यमान है, आइडेंटिटी मतलब ई विद्यमान है। ठीक है, ये तो रिमार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिंग। टाइप्स ऑफ रिंग, यानी रिंग के प्रकार। ठीक है, रिंग के प्रकार। इसका फर्स्ट टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप है तत्समकी रिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्समकी रिंग, या फिर इसको रिंग विद यूनिटी भी बोलते हैं। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में जितने भी नाम है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में लिख के ऐसे पूछ लिया जाता है कि रिंग विद यूनिटी को डिफाइन करो। तो रिंग विद यूनिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, कोई भी बोल रहा है कि किसी भी रिंग के अंदर बोल रहा है कि यदि किसी रिंग, शो किसे करेंगे, आर प्लस और मल्टीप्लाई, वो बोल रहा है कि यदि किसी रिंग के आर प्लस और मल्टीप्लाई में उसका गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, तो रिंग क्या कहलाएगी, तत्समकी रिंग कहलाएगी। तो नाम से स्पष्ट है, यानी उसका गुणात्मक तत्समक विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, नाम से स्पष्ट है तत्समकी रिंग का कि यदि उस रिंग के अंदर उसका गुणात्मक तत्समक अगर विद्यमान है तो हमारी रिंग क्या कहलाएगी, तत्समकी रिंग कहलाती है। अब गुणात्मक तत्समक का मतलब, गुणात्मक तत्समक जस्ट पीछे बता के गई हूँ, किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। यानी अगर किसी भी कोई भी एलिमेंट ए है, वो अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो ए डॉट ई इक्वल्स टू ए होगा, या ई डॉट ए कर दो तो भी क्या आना है, ए ही आना है। तो इस तरीके की रिंग क्या हमारी क्या कहलाती है, तत्समकी रिंग, या रिंग विद यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाती है, रिंग विद यूनिटी कहलाती है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टाइप था। अब इसका सेकंड टाइप देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये वाला टाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग मतलब क्रम विनिमय रिंग, क्रम विनिमय रिंग। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, इसकी डेफिनेशन बोलती है कि यदि रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई, यदि कोई रिंग आर प्लस और मल्टीप्लाई गुणा के लिए क्या हो, क्रम विनिमय हो, गुणा के लिए क्रम विनिमय हो, तो रिंग आर हमारी क्या
अर्थात कि ए बी बिलोंग्स टू आर जो है, अगर एलिमेंट अपने को गिवन है तो उसके ऊपर अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है गुणा के लिए कर्म विनिमय हो, तो फिर जो हमारी उस रिंग का नेम क्या पड़ जाएगा स्पेसिफिकली कि वो क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते ही उसका नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल है, वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग के एग्जांपल्स बताओ या उदाहरण बताओ। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या पढ़ते हैं, वो बोल रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो पूर्णांकों का समुच्चय मतलब इसको किससे शो करते हैं, z से। पूर्णांकों का समुच्चय है, इसको शो करते हैं z से, यानी जो हमारा z, इसको मैं रिंग में चेंज कर दूं r प्लस और मल्टीप्लाई, तो बोल रहे हैं कि z जो है हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग होती है। ये क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग होती है। अब इससे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव पहले ये एक ही रिंग होती है, रिंग होती है तो रिंग के अंदर कौन सी रिंग होती है, ये कम्यूटेटिव रिंग होती है। तो हमेशा रखना कि सेट ऑफ इंटीजर्स है वो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, यानी साहचर्यता और वो बंटनता और तत्समक अवयव उसका प्रतिलोम, ठीक है, और कर्म विनिमयता, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो ये सेटिस्फाई करता है, तो ये रिंग बनती है। अब वो पता है रिंग में से ये कौन सी रिंग है, तो वो कौन सी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग होती है Z। इसी तरीके से और कौन कौन होता है, Z Q, Q मतलब परिमेय संख्याओं की एक रिंग बना लो वो, और C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यानी समिश्र संख्याएं, और एक R यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो पूर्णांकों का समुच्चय Z, ठीक है, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, C कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये सारे के सारे चारों के चारों ये क्या होती है, हमारी कम्यूटेटिव रिंग होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि कम्यूटेटिव रिंग को उदाहरण से समझाइए, तो उदाहरण आपको सबसे पहले डेफिनेशन देनी है कि कोई भी रिंग है वो कम्यूटेटिव कब होगी, जब गुणा के लिए कर्म विनिमय हो। अब होता है कि इसके उदाहरण, तो उदाहरण आपको पता है कि Z Q C और R यानी पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्याओं का समुच्चय, R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये चारों के चारों हमारे क्या होते हैं, कम्यूटेटिव रिंग होते हैं। तो बहुत अच्छा है। एक चीज और होती है MZ, ठीक है, MZ ये भी क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग होती है। अब MZ क्या होता है, यहाँ पे M क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, यानी जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2Z या लिखते हैं 3Z 4Z, इसका मतलब क्या है, Z के वो एलिमेंट्स चलेंगे जो 2 के टेबल में है, जैसे 2 4, ठीक है, 2 4 8 6, ठीक है, इस तरीके से चलेगा तो वो हो जाएगा। 3 के लिए हमारा चलेगा 3 का टेबल चलेगा, 4 के लिए 4 का टेबल चलेगा। तो इस तरीके के भी अगर कोई आपको सेट बन रहा है तो वो सेट भी हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे थ्योरम्स भी बहुत है MZ पे। तो ये है हमारी कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। अब कम्यूटेटिव रिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या है, ठीक है, एक इसका सेकंड एग्जांपल और देख लो। वो बोल रहे हैं कि ए मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, यानी किसी भी क्रम की आप क्या ले लो, एक मैट्रिक्स ले लो। तो वो बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है वो ए क्रम की निम्न है, मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n एक ए क्रम विनिमय है। अब तुमको पता है ए क्रम विनिमय मैं क्यों लिख रही हूँ, ए क्रम विनिमय तत्समकी रिंग होती है। अब तुमको पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो ये रिंग से बिलोंग कर रही है। अब वो बोल रहे कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, मैंने कर दिया a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, क्या ये इक्वल होंगे, कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हो, चाहे a को पहले b से करते हो तब उसका आंसर अलग आएगा, b को अगर a से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर अलग होता है। इसका मतलब कभी भी इक्वल नहीं होती। अगर इक्वल नहीं होती इसका मतलब मैट्रिक्स के लिए वो कर्म विनिमय नहीं होती, कर्म विनिमय तक मैट्रिक्स में सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए आप कोई भी रिंग अगर दी जाएगी, उस रिंग के अंदर आपको एलिमेंट मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखे हैं, जैसे a आपको दे दिया 1 1 0 0, ठीक है, b आपको दे दिया 0 1 0 1, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। तो a और b ये तो शायद हो जाए सेटिस्फाई, बट इस तरीके से अगर कोई भी आपको रिंग दी जाए, एलिमेंट इस तरीके के एलिमेंट आपको दिए जाए किसी रिंग के
जीरो टर्म तो आ सकती है, इसका मतलब तत्सम हो सकती है, बट कर्म विनिमय नहीं होगी। तो इसलिए मैट्रिक्स की जितनी भी रिंग्स होती है वो सारी की सारी अकर्म विनिमय तत्सम की रिंग होती हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये था कर्म कम्यूटेटिव रिंग के बारे में कुछ बेसिक सी बातें कि कम्यूटेटिव रिंग का मैंने डेफिनेशन बता दी। कोई भी रिंग है वो कर्म विनिमय कब होगी, जब वो गुणा के लिए कर्म विनिमय हो। ठीक है, वो गुणा के लिए कर्म विनिमय होगी तो उस रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग बोल देंगे। ठीक है, फिर इसके मैंने एग्जांपल बताई है Z, Q, C और R और MZ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कर्म विनिमय रिंग यानी कम्यूटेटिव रिंग होती है। बस एक नहीं होता कर्म विनिमय कौन, जो मैट्रिक्स फॉर्म में रिंग दी जाती है। कोई भी रिंग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में होगी तो वो कभी भी कर्म विनिमय नहीं होगी। इसके एग्जांपल्स आगे आएंगे तो क्लियर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक थ्योरम देखते हैं अपन। ये आपकी अपनी बुक में देख लेना, थ्योरम दे रखी है ये वाली। ठीक है, इस थ्योरम के एक चीज और है कि रिंग थ्योरी के अंदर क्या होता है कि थ्योरम्स के स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर जाते हो तो वो सारी की सारी थ्योरम आपकी गलत हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं सकती एक एक स्टेप, तो आप यहीं पे कवर करो कि आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आएगा, आपको स्टेप बता देते हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है और पूरी की पूरी थ्योरम आपको कवर करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम के पार्ट्स होते हैं। आपको थ्योरम देखी होगी ना किसी रिंग R के किन्हीं अवयव वो बोल रहे कि किसी रिंग R के किन्हीं अवयव A, B, C, यानी आपको कोई तीन एलिमेंट दे रखे किसी रिंग के A, B और C। ठीक है, उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। इसकी 5 प्रॉपर्टियां, पांचों की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों में से कोई दो ऑब्वियसली बात है पूछी जाती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रूव करो A डॉट 0 इक्वल में 0 डॉट A इक्वल में 0 होता है। तो आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप, इस इन थ्योरम्स का जो फर्स्ट स्टेप है हमेशा याद रख के चलना है कि हम इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, आगे फिर इजीली होती जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेके चलना है, b इक्वल्स टू b प्लस 0, यहाँ लिखा हुआ है b इक्वल्स टू b प्लस 0। ठीक है, तो b इक्वल्स टू b प्लस 0 आपको लेके चलना है। यहाँ पे अगर लेके चलते तो आप क्या करो, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी क्या कर दो, a से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये चीज बनेगी। ठीक है, फिर आप क्या कर दो, इसमें बंटनता का गुणधर्म लगा दो। बंटनता मैंने इससे जस्ट पीछे बता के ये गुणधर्म क्या होता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो वही रूल मैंने यहाँ लगा दिया। तो a b इक्वल्स टू a b प्लस 0 है, तो a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a b प्लस a 0। फिर अगर a b लिखा हुआ a b में प्लस 0 ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना उस पर। तो यहाँ पे आपके पास बनेगी a b प्लस 0 इक्वल्स टू a b प्लस a 0। अब देखो जो a b आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें भी a b लेफ्ट में बढ़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में भी a b लेफ्ट में बढ़ा हुआ है, दोनों लेफ्ट में। तो लेफ्ट से लेफ्ट आप क्या कर दो, a b कैंसिल कर दो। इसको बोलते हैं वाम निरसन नियम। ठीक है, वाम निरसन नियम का मतलब क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। को आगे आएगा, मैं इसके जस्ट बात करवाऊंगी आपको कि कैंसिलेशन लॉ क्या होते हैं। निरसन नियम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक राइट कैंसिलेशन और एक लेफ्ट कैंसिलेशन। अगर कोई भी दो एलिमेंट है इक्वल के अंदर है, अगर राइट के अंदर पड़े हुए इक्वल में तब तो वो राइट से राइट कैंसिल होकर राइट कैंसिलेशन लो। अगर लेफ्ट में पड़े हुए तो लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल होकर लेफ्ट कैंसिलेशन लो। अब यहाँ पे आपको ए बी दोनों लेफ्ट में पड़े हुए तो लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल होकर कौन सा नियम लग गया, वाम निरसन नियम यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ये लिखना बहुत जरूरी है साइड में कि आप क्यों काट रहे हो उसको। ठीक है, कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू a डॉट 0। तो फर्स्ट चीज तो प्रूफ होगी कि 0 के बराबर में a डॉट 0। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि 0 डॉट a इक्वल्स टू 0 कैसे आएगा। तो 0 डॉट के लिए आपको सेकंड कंडीशन लेके चलनी है b इक्वल्स टू b प्लस 0। ठीक है, अब देखो b सेम कंडीशन लेके चलनी है, पहले भी b इक्वल्स टू b प्लस 0 ली, यहाँ भी b इक्वल्स टू b प्लस 0 ली। बस फर्क क्या है, पहले हमने a से मल्टीप्लाई दोनों तरफ लेफ्ट में करा था, यहाँ भी लेफ्ट में करा था, यहाँ भी लेफ्ट में करा था। बट इस बार b इक्वल्स टू b प्लस 0 में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, राइट से कर देंगे। तो ये देखो राइट में मल्टीप्लाई करा है, ba इक्वल्स टू b प्लस 0 के साथ में क्या लिखा हुआ इसमें a, ये राइट में मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा ba प्लस 0 डॉट, यहाँ पे बंटनता का नियम लगा दिया। बंटनता का नियम लगाने के बाद देखो कि ba दोनों के लेफ्ट में पड़ा हुआ है फिर से, तो ba से ba कैंसिल हो जाएगा। फिर से कौन सा रूल लगेगा, हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लो। वो लगाने के बाद आपके पास आ गया 0 इक्वल्स टू 0 डॉट a। तो 0 किन के बराबर आ गया, a डॉट 0 के बराबर आ गया और 0 डॉट a के बराबर हो गया। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि a डॉट माइनस b इक्वल्स टू माइनस ab इक्वल्स टू माइनस डॉट ab, सॉरी माइनस a डॉट b।
तो आपको क्या करना है कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। और मैंने बार बार बता रही हूँ कि इन प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेके चलना है, a डॉट 0 इक्वल टू 0 लेके चलना है इसके अंदर, ठीक है। a डॉट 0 इक्वल टू 0 लेके चलना है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो a डॉट 0 है, इस 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 को मैं लिख सकती हूँ माइनस का b प्लस b, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो इस 0 को मैंने लिख दिया माइनस b प्लस b, फिर मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये a माइनस b प्लस a b हो गया ये, ठीक है। और ये प्लस का a b था, उधर लेके पक्षांतर के बाद माइनस का a b हो गया। तो यहाँ से देखो इसी प्रकार माइनस a b यानी a माइनस b इक्वल टू माइनस a b आना चाहिए था, तो हमारे पास पहली चीज आ चुकी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, पहले हमने दिया था a डॉट 0 इक्वल टू 0, इस पर क्या लेके चलना है 0 डॉट b इक्वल टू 0, ठीक है। 0 डॉट b इक्वल टू 0 लेके चलना है। फिर अब यहाँ वाला जो 0 है उसको वो लिख रहा है माइनस a प्लस a से, ठीक है। यहाँ वाले 0 को वो लिख रहा है माइनस a प्लस a से, उसमें लिख दिया, फिर b का अंदर मल्टीप्लाई करा, आपके पास आ गया माइनस a बाहर b इक्वल टू माइनस का a b। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अब आगे थर्ड प्रॉपर्टी कि माइनस a माइनस b इक्वल टू a b होना चाहिए। तो इसमें इसका क्या उठा लिया, LHS उठा लिया, ये हमारा LHS है माइनस का a माइनस का b, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसने क्या कर दिया, ये वाला जो माइनस a वाला माइनस था वो तो उसने बाहर रख लिया और अंदर से a चला गया, और ये माइनस का भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस फॉर्म में इसने इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला माइनस है उसने बाहर ले लिया, ठीक है, ये वाला बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में आया, बाहर वाला माइनस तो ब्रैकेट में माइनस का a, ठीक है, माइनस का a, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और ये प्रूफ करना था कि माइनस का a माइनस का b इक्वल्स टू a। वैसे तो एक लाइन में प्रूफ हो सकता है, साफ साफ दिख रहा है कि माइनस का a माइनस का b इक्वल्स टू प्लस का a भी होता है, बट वही मैं आपको जस्ट बता के गई कि इसमें स्टेप्स के नंबर होते हैं कि अगर आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अगर डायरेक्ट लिख देते तो वो गलत हो जाएगा। आपको एक एक स्टेप माइनस प्लस का एक एक स्टेप आपको करके दिखाना है कि कहाँ गया वो माइनस, ठीक है। अब आती है लास्ट प्रॉपर्टी हमारी डी क्या कहती है कि a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी होना चाहिए, ठीक है। सॉरी a डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी होना चाहिए। तो डी प्रॉपर्टी में a डॉट बी माइनस सी हमने क्या ले लिया, फिर से इसका LHS उठा लिया, ठीक है, फिर से इसका LHS उठा लिया। तो अब क्या करेंगे, a b माइनस सी, अब मैंने बोला कि माइनस प्लस को भी एक एक लाइन के अंदर आपको सेटिस्फाई करवाना है, तो हमने क्या करा कि माइनस जो पड़ा था वो मैं सी के साथ ले ली ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या बचा प्लस, ठीक है। अब इस a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a b, इसका इससे करोगे तो a डॉट माइनस का c, ठीक है, ये हो जाएगा a b माइनस बाहर ले लो प्लस माइनस माइनस तो a b माइनस a c। और आपको यही उसका वो करना था प्रूफ कि a डॉट b माइनस इक्वल्स टू a b माइनस a c आना चाहिए। तो ये हो गया a b माइनस a c। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई आपकी b माइनस c डॉट a इक्वल्स टू b a माइनस c a। फिर से इसने क्या कर दिया, इसका LHS उठा दिया, ठीक है, LHS है b माइनस a डॉट a। तो यहाँ से देखो माइनस का जो c था उसको फिर से उसने वही सेम रूल लगा दिया, प्लस कर दिया, माइनस अंदर ले गया, ठीक है, माइनस c और डॉट a बाहर पड़ा हुआ, फिर a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास आती है b a माइनस c, और ये प्रूफ करना था। और एक चीज़ और साइड में आपको ये चीज़ें लिखती जानी है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी से ये रूल लगा रहे हैं, कहाँ पे बंटन ना लगा रहे हैं, कहाँ पे कैंसिलेशन वो लगा रहे हैं, ठीक है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको साइड में लिखनी है, तो वो उस चीज़ के भी नंबर होते हैं। तो आपको इन प्रॉपर्टीज वैसे लिखने में ईजी है, बट इन प्रॉपर्टीज के नंबर होते हैं किस चीज़ के, किस स्टेप्स के। अगर स्टेप के बाद स्टेप लिखना है, अगर आप एक स्टेप में छोड़ते हो तो उस चीज़ में नंबर के नंबर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इनको। तो ये थे हमारे रिंग की कुछ टाइप्स और उस पर एक थ्योरम, ठीक है। तो इसको कर लो तुम रिवाइज। हमने रिमार्क्स बताए थे मैंने कि r प्लस और मल्टीप्लाई कोई भी रिंग है, उस रिंग के अंदर अगर मैं सिर्फ एक साइन, एक बाइनरी ऑपरेशन, एक साइन का मतलब है एक बाइनरी ऑपरेशन, दो है और ये प्लस मेरा एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये वाला, ये वो बोल रहा है आप इसमें से कोई एक बाइनरी ऑपरेशन उठा करके किसी रिंग पे लगाते हो, ठीक है, तो वो रिंग आपकी क्या कहलाती है, वो रिंग आपका एक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, वो क्या योजक ग्रुप कहलाएगा, एडिटिव ग्रुप कहलाएगा, और एडिटिव आइडेंटिटी उसकी जीरो होती है, जिसे शून्य अवयव बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने बोला क्या कि प्लस वाले साइन की जगह पर आप क्या लगा लो, मल्टीप्लाई का साइन उठा लो, ठीक है। फिर वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार बता रही हूँ, सेमी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। अगर उसमें मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा तो उसको बोलते हैं सेमी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप या गुणात्मक ग्रुप भी बोलते हैं, और इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, इसको ई से शो करते हैं, मतलब a इनवर्स इक्वल टू ई होना चाहिए, और उसको अपने लिख सकते हैं a इनवर्स से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्म ही में है,
जाती है, यानी ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ठीक है, ये होगा तत्सम की रिंग। फिर नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया आपको कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग में क्या करा हमने, कोई भी रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई या गुणा के लिए क्रम विनिमय होनी चाहिए, यानी गुणा के लिए क्रम विनिमय मतलब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस डी क्रॉस ए होना चाहिए, ठीक है। और इसके मैंने एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन पूछ के उसके एग्जांपल पूछता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और mz का मतलब मैं बता चुकी हूं 2z 3z 4z 5z, इतने जितने भी वो होंगे वो सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर है, वो सारे के सारे कम्यूटेटिव रिंग होते हैं। अब कौन नहीं होता, ये सेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का कोई सेट, मैट्रिक्स का कोई सेट जो मैंने नीचे आपको एग्जांपल देके बताया वो है, ठीक है। मैट्रिक्स का कोई सेट मैंने बताया आपको, a क्रॉस b कोई मैट्रिक्स है, अगर a को b से मल्टीप्लाई करते b को a से मल्टीप्लाई करते कभी भी इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये अक्रम विनिमय बट तत्सम की तो है ही ना, तो अक्रम विनिमय तत्सम की रिंग बोलते हैं उस मैट्रिक्स वाली रिंग को, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक थ्योरम करी थी, इस थ्योरम के आपको मैंने बताया कि स्टेप पता होना चाहिए, अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो उसके आपको डायरेक्ट नंबर कैंसिल होते हैं। तो वैसे तो इजी दिख रही है बट इसमें नंबर स्टेप्स के हैं, ठीक है। तो आपको एक एक स्टेप प्लस माइनस कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, माइनस को भी अगर इक्वल में लेके जा रहे हैं तो उसका भी आपको दिखाना है कि हम इसको लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, वो साइड में लगाना है, बटन का तरफ से हमने मल्टीप्लाई करा है, कैंसिल हमने किससे करा है, लेफ्ट कैंसिलेशन रो या राइट कैंसिलेशन रो से करा है, ठीक है। बाकी सब यही लग रहा है। और आप इसमें आप ये जीरो की जगह पर माइनस बी प्लस जीरो लेके चल रहे हो, क्यों लेके चल रहे हो वो भी आपको शो करना है यहाँ पे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक थ्योरम के अंदर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ रिंग। अब दूसरा टाइप के, यदि ये तो दो ही टाइप है, अब जो मेन टाइप आने जा रहे हैं वो रिंग के अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। और इस पर कुछ भी अगर आपको मिलता है, उसके दिमाग में कुछ मिलता है वो अपनी बुक्स में पढ़ना, और बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।